शेफ इंडिया के फिनाले में आए शेफ संजीव कपूर और उन्होंने दिया फाइनलिस्ट को उनका आखिरी चैलेंज। आज आपको बनाना है आपका सिग्नेचर 3 कोर्स मील दैट विल मेक यू प्राउड, अस प्राउड एंड द नेशन प्राउड। अमूल पैंट्री आपके लिए इस चैलेंज में खुली रहेगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्चे घनी ऑयल और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। कल होम कुक्स ने बनाया उनका पहला कोर्स। अब थोड़े डरे हुए लग रहे हो, एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम नहीं, स्पीड बढ़ा रही हो अपनी। स्वर्णा जी, वो फिर से वही बात हो रही है जो हमेशा होती है, रिलैक्स। वक्त से लड़ना सीखो, वक्त जिताएगा। ऐसे रंग ही दिख रहे हैं, ऐसी खुशबू दिख रही है और ये जो मुस्कुराहट है ना, और जिस तरह से आपने बताया है, ये कॉन्फिडेंस यस सर, सबसे जरूरी चीज। कीप स्माइलिंग। यस सर। अब देखते हैं किस होम कुक के हाथों में जाती है विनिंग ट्रॉफी और किस को मिलता है इंडिया का मास्टर शेफ कहलाने का सम्मान। जो मटन चॉप मुझे चाहिए, जब मेरा पहला स्टार्टर था तब भी मैंने मटन को कुकर में चढ़ा दिया था ताकि मेरे सेकंड कोर्स तक वो अच्छे से पक जाए। मटन की जो ब्रॉथ मिली मुझे, उसमें मैंने मेरे चावल धो के चढ़ा दिए, कुकर लगा दिया, तो मेरा अरणी भात वहाँ पे रेडी हो जाएगा और पाठारे प्रभु रस्सा रहेगा। तो ये सारे मेरे महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स है, पर आज मैं उसके साथ इनोवेशन करके नए तरीके से प्रेजेंट करने वाली हूँ। मेरे पोयता भात और थाली में बहुत सारे मैशेज और सैलेड्स जा रहे हैं जो कि इस पोयता भात को कम्प्लीमेंट करते हैं एक साथ। तो फ्लेवर्स का मुझे बहुत ध्यान देना होगा। मेरा डेजर्ट का काम आधा हुआ है, पीठा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो शायद थोड़ा सा उसमें मैं लेट जा रही हूँ। मेन कोर्स होते ही मैं पीठा काम भी शुरू कर दूंगी। मुझे लगता है हो जाएगा टाइम पे सब कुछ। डाक कुक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, साथ में मुझे डेजर्ट का एलिमेंट भी बनाना है, तो डेजर्ट को लेकर मैं ज़रा कंसर्न हूँ। कहीं ना कहीं उसी वजह से लग रहा है कि अगर मैं डेजर्ट में ज़्यादा फोकस करूँगा तो मेन कोर्स में भी पीछे रह जाऊँगा, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। सो ताजी में मैं बना रहा हूँ खाड़ कुमुड़ा। वो धीरे धीरे कुक होता है, बहुत टाइम लगता है उसका फ्लेवर रिलीज़ करने के लिए, तो इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इस को दिया है ताकि इसका फ्लेवर सही से बैलेंस हो, रिलीज़ हो। अभी जो मेरा डिश है उसमें जा रहा है डक। मैं 5 स्पाइस के साथ मेरिनेट करके उसको रेंडर करने वाला हूँ पैन में। साथ में जा रहा है ये डार्क एंड एस्कॉट का सॉस। एप्रिकॉट का मैं प्योरी बनाया हूँ, उसको बस प्योरी करके डालना है और बस कैबेज को कट करके ग्रिल करना है इसमें। अभी मेरा मटन जो है पक के अच्छे से पक चुका है। मेरा जो अरणी भात है वो भी डन है, मेरा रस्सा है वो भी डन है। जो मेरा क्रिप्स है जवार का, मैं वो बना रही हूँ अभी। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं टाइम पे मेरा मेन कोर्स सर्व कर दूंगी। मेरा जो जवार का क्रिस्प है वो मुझे 2 कलर में और 2 फ्लेवर में चाहिए, जैसे कि एक रहेगा पालक हरी मिर्च लहसुन के साथ और दूसरा जो रेड कलर का रहेगा वो जो लाल मिर्च और लहसुन के साथ। जो जवार के क्रिस्प है वो मैंने अच्छे से सिल मैट पे फैला दिए और बेकिंग के लिए ओवन में रख दिए। जैक फ्रूट के सीड्स लिए, उसको पील किया। पील करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि वो बहुत ड्राई हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनको पील करके मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। वो बॉईल होते ही मैं उसका मैश बना लूंगी फर्मेंटेड बैम्बू शूट के साथ। डाक मैरिनेट हो चुका है फाइनली, तो मैं उसको अभी पैन में कुक करने के बाद उसको दोबारा मैं ग्रिल में कुक करने वाला हूँ। ब्यूटीफुल। नैन, कैसे लगी आपकी डक? कितनी देर और कुक करने का प्लान है? और 5 मिनट। 5 मिनट और लगेगा। रंजोती, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? 2 चीजें हैं, एक तो ये कि सर्विस को अभी टाइम है, जैसे ही आप डक ब्रेस्ट को हटाएंगे उसकी कुकिंग नहीं रुकेगी। दूसरा, अगर आपके पास वक्त है तो स्किन साइड ज्यादा कुक कर लीजिए क्योंकि स्किन साइड क्रिस्प हो जाएगी, तो आपका बेनिफिट है उसमें।
अगर आप दूसरी साइड कुक करेंगे तो उससे ड्राइनेस बढ़ेगी, ठीक है। जब भी हम डक ब्रेस्ट को ग्रिल करके सर्व करते हैं तो क्लासिकली हम उसको हमेशा थोड़ा रेयर रखते हैं, यानी कि रेड रखते हैं, और उसको पतला स्लाइस करते हैं ताकि खाने में आसान रहे। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा टाइम है, ऐसा ना हो कि डक ओवर कुक हो जाए। ओके, प्लीज बी माइंडफुल। मुझे आज जो रसा बनाने है उसके लिए मैंने पैन में तेल डाल दिया है, प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के अच्छे से भून लिया है। जो मैंने स्पाइस मिक्स बनाया था वो भी मैंने उसमें डाल के अच्छे से मैंने जो रसा मुझे बनाना था, अभी मेरा रसा भी ऑलमोस्ट रेडी। ये आपने कैसे पकाया है सुवर्णा जी? क्योंकि थोड़ा ओवर कुक हो गया है। मीट जो है ना वो देखिए बोन से निकल गया है, तो ध्यान से अच्छे अच्छे पीस निकाल लीजिए। एक बार सोच लीजिए आपको कैसे प्रेजेंट करना है ये मटन। जरूरी नहीं है जो ओरिजिनल प्लान था वो ही है, स्टोरी अभी भी आपके हाथ में है। जो मैंने सोचा था कि 2 मटन चॉप्स को मैं ऐसे क्रॉस करके रखूंगी, पर मेरे पास कुछ लिमिटेड अच्छे पीसेस है, उसमें से अच्छा एक पीस लेके मैं उसे अच्छे से मेरे प्लेट में प्रेजेंट कर दूंगी आज। एक बड़ा सा प्लेटर लेती हूँ और सारे एलिमेंट्स सभी को मैं एक एक जगह में प्लेस करती हूँ। बहुत खूबसूरत सा एक प्लेटर बनाती हूँ। शांता जी रेडी? यस शेफ। पोइता भात? कितनी सुंदर लग रही है आपकी थाली। व्हाट एन इंटरेस्टिंग टेक। डेजर्ट की कहानी कहां तक का रबड़ी बन गया है मेरा, लेकिन पीठा का काम बहुत है। जो चाय है वो आप तिकली में ही बनाएंगी? हाँ, चाय इसमें बनेगा, लेकिन चाय को अलग फॉर्म में दे रही हूँ मैं। Awesome, all the best. थैंक यू सर। और मैं खुश हूँ कि मेरी इतनी सारी एलिमेंट्स इतने कम टाइम में बनकर रेडी हो चुके हैं। होम कुक्स, आपके फर्स्ट कोर्स का टेस्ट अभी भी हमारी जुबान पे है, और इसलिए हम सेकंड कोर्स के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जिसके लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। लेट्स गो, लास्ट 10 मिनट्स। अब बस 10 मिनट बाकी है, मेरा सब एलिमेंट्स हो गया है, साथ ही साथ मैंने अपने डेजर्ट का भी काम शुरू कर दिया है। वो सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं, बस मुझे डाक को मैरिनेट करके उसको रेस्ट करना है, फिर उसके बाद उसको पैन में कुक करने के बाद उसको दोबारा कुक करना है। साथ में मुझे डेजर्ट का एलिमेंट भी बनाना है, क्योंकि मुझे सॉर्बे आइसक्रीम चार्नर में डालना है, मुझे वो फ्रेंजीवानी केक का बेस भी बनाना है। शांता की थाली ऑलरेडी रेडी हो गई है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, बट उनको पता है उनको एक्स्ट्रा टाइम जरूरत है अपने डिजर्ट के लिए। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली बैम्बू के साथ स्मोक किए हैं चावल। आई एम वेरी क्यूरियस टू ट्राई इट। नैन ज्योति की अगर बात करें तो वो डक ब्रेस्ट को सेयर कर रहे थे, तो इसलिए वो अब आगे हो चुके हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं डक ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि वो मीडियम रेयर सर्व करनी है उनको, और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके रेडी हैं। थोड़ा टेंशन जो है वो सुवर्णा जी का है। सुवर्णा जी का मटन थोड़ा ओवर कुक हो गया, क्योंकि लैम्ब चॉप्स हैं। लैम्ब चॉप की ब्यूटी तभी आती है प्लेटिंग में जब हड्डी के साथ में थोड़ा मीट हो, तो हड्डी ने मीट छोड़ दिया है, तो फुली शी विल फिगर इट आउट। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। शांता जी डिजर्ट पे फोकस करें, लेकिन ध्यान रखें अभी भी आपके हाथ में मेन कोर्स है, कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। नैन ज्योति डक ब्रेस्ट का ध्यान रखें, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। डिजर्ट होपफुली आपने अपना सॉर्बे अंदर डाल दिया है। सुवर्णा जी लैम्ब चॉप्स को एक बार फिर से देखिए, अगर कुछ अच्छे पीसेस निकल रहे हैं, बहुत अच्छा, यू आर डूइंग वेरी वेल। फ्लेवर्स पे हमें पूरा भरोसा है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो गाइस। आज मैंने महाराष्ट्र का जो मिलेट्स है उसको रिप्रेजेंट किया, 2 फ्लेवर्स में किया, और जो बटारे प्रभु जो सांबर मसाला है वो काफी कम लोग जानते हैं, उसको मैंने आज फिर से एक रिप्रेजेंट किया है। तो मैं काफी खुश है मेरे सारे एलिमेंट्स के साथ। सचिन, आप अभी भी सुवर्णा के साथ हैं? मैं तो अब नयन के साथ हूँ, क्योंकि मैं नयन को एक्चुअली कुकिंग करते हुए बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जो टेक्निक्स वो शोकेस कर रहा है अपनी डिशेस में, उसकी क्रैब वाली डिश काफी अच्छी लग रही थी, और जिस तरीके से उसने डक को रेंडर करके फिर स्मोक किया है, मेरे को तो देखने में बहुत मजा आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो तीनों। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। गुरकीरत, क्या लग रहा है? मैं तो नयन को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट कोर्स अच्छा लगा नयन? दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा था, काफी कलरफुल, वो जैसा उसका कॉन्सेप्ट था ऑरेंज कलर का, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। सुवर्णा जी, नयन ज्योति, शांता जी, 5 मिनट में सेकंड कोर्स टेबल पे आ जाएगा। गेट रेडी फॉर इट, ऑल द बेस्ट।
मैंने पहला वाला जो डार्क ब्रेस्ट है उसको काटने की कोशिश किया तो देखा कि वो स्लाइटली ओवर हो चुके हैं। फिर मैं प्रे कर रहा हूँ कि दूसरा वाला जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, थोड़ा ओवर कुक लग रहा है, दोनों में डिग्री ऑफ डननेस जो है वो दिख रहा है आपको, तो ये ज्यादा नहीं लग रहा? ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने बड़ा वाला पीस यूज किया है। अच्छा, यूज नहीं कर रहे हो? स्मार्ट बॉय। और बाकी में क्या क्या रह गया अभी? मेन कोर्स का सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं, मैं प्लेटिंग करने वाला हूँ। और डक के ऊपर मैंने पैशन फ्रूट का ग्लेस ब्रश किया है ताकि एक खटास आ सके, एक मिठास आ सके डक का। नहीं, फ्रेश एलिमेंट कुछ नहीं है मेन कोर्स में। एडिबल गार्निशेस दे रहा हूँ। दे रहा है ना? स्वर्णा इसको करके अब मीठे की भी कर ले तैयारी। तो ना थर्ड कोर्स का स्टार्ट किया? हाँ, कर रही हूँ। मैंने प्लेटिंग करने के लिए स्टार्टिंग कर दिया। मैंने अच्छे से पास्ता प्लेट लिया, उसके अंदर मैंने 2 रिंग के मोल्ड के गैप है, उसमें मैंने मेरा अरणी भात अच्छे से रख दिया है। सुवर्णा जी, टेंशन है? नहीं सर। वेरी गुड, ऐसे स्माइल करो, स्माइल करो। ये आपने कहा ज्वार से बना रहे थे आप? ओके, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन है। इसमें 2 बैटर बनाए, एक लाल मार्ट का और एक पालक का। कहीं कुछ डर लग रहा है? डर? नहीं? नहीं। दिल से पूछो, सब ठीक हो रहा है? हाँ शेफ। एक साइड में मैं डक का ब्रेस्ट को पतली स्ट्रिप्स में काट करके सर्व कर रहा हूँ। एक कोने में मैं जो ब्रेस्ट कैबेज करके तो वो रख रहा हूँ और नीचे जो एप्रिकॉट का प्यूरी है वो रख रहा हूँ। ऑलराइट होम कुक्स, आपके दूसरे कोर्स के लिए बचा है आखिरी 1 मिनट। लेट्स गो, लास्ट 1 मिनट। जल्दी कर। जब मैं पहली बार ऑडिशन में आई थी, मटन लेके आई थी, मेरी पहचान थी महाराष्ट्रियन थाली थी। आज मेरे मास्टर शेफ के किचन में आखिरी दिन है, जो मेरी पहचान थी मटन, आज मैंने उसी के साथ मेरी डिश कंप्लीट की और जजेस के सामने आज फिर से रखा है। फाइनलिस्ट, आखिरी 10 सेकंड फॉर योर सेकंड कोर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time to taste. वाह, तीनों प्लेटें बहुत सुंदर लग रही हैं। सुवर्णा जी, आपसे शुरू करते हैं। शेफ, आज मैंने बनाया मटन चॉप विद अरणी भात, पठारे प्रभु रसा विद जवार क्रिस्प। ऑलराइट, मैं ज्योति। शेफ, मैंने मेन कोर्स में बनाया है हारू कुमुड़ा, स्पाइस डार्क ब्रेस्ट विद एशगॉट सॉस, एप्रिकॉट जेल, उसके साथ है रोस्टेड कैबेज। नाइस। शांता? शेफ, आज मैंने बनाया है पांता पोयता भात और थाली, जो कि एक लोकल आइजोंग राइस है। उसके साथ है रोस्टेड टोमेटो का सैलेड, साथ में है एक ड्राई फिश और मान धनिया का चटनी, उसके साथ है जैक फ्रूट सीड्स और बैम्बू शूट का एक मैश, साथ में है फर्मेंटेड मस्टर्ड ग्रीन्स का एक सैलेड और साथ में है मांस पूड़ा यानी कि फिश मेस। क्या बात है। डिशेस बहुत सुंदर लग रही है गाइस, वी कैन वेट टू टेस्ट। आपका डिजर्ट का टाइम जा रहा है। गुड लक एंड सी यू फॉर द डिजर्ट्स। थैंक यू शेफ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैंने डेजर्ट का काम शुरू कर दिया है। वो सबसे पहले केतली पिठा करती हूँ, उसमें मैं अंदर स्टफिंग भर रही हूँ। चावल का आटा, अमूल के डार्क चॉकलेट और कोकोनट का, और मसलिन क्लॉथ को लपेट के उसको केटल के मुंह में डाल देती हूँ। मुझे बस अभी पिस्ताशियो का क्रीम है और व्हाइट चॉकलेट का जो क्रम है वो बनाना बाकी है। अमूल का चॉकलेट यूज किया है मैंने, और व्हाइट चॉकलेट का जो क्रम है वो बनाने के लिए। आज मैं महाराष्ट्रियन जो एक डेजर्ट होता है खरवस, उसको मैं आज नई तरीके से प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले दूध में शुगर डाली, नटमेग डाला और उसको अच्छे से मिला के मैंने मोल्ड में डाल के स्टीम करने के लिए रख दिया है। नयन ज्योति की डिश का थॉट की बात करना मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक 27 साल का लड़का जो कि तिनसुकिया से बहुत कम बाहर निकला है, उसने ये सोचा कि मेरा फेवरेट डिश है एशगोर्ड और डक का स्टू, उसको मैं एक फाइन डाइन फॉर्म में कैसे लेके आऊं और उसके बाद ये डिश बनाई। वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके अंदर एक डक और एप्रिकॉट का कॉम्बिनेशन है, बल्सामिक और कैबेज का कॉम्बिनेशन है, और साथ में वो जो एशगोर्ड है, जो सफेद कद्दू है, उसको सॉस में डाल के इतना गहरा जाके सोचना, एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करना होम कुक के लिए, आई थिंक अपने आप में इस डिश की सोच मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई लव मिनिमल प्लेट्स। जब एक शेफ इतने मिनिमली प्लेट करता है, इट शोज अ कॉन्फिडेंस इन द फ्लेवर्स टू कम। आई एम वेरी क्यूरियस टू ट्राई इट।
बहुत टाइम के बाद एज शेफ्स हमको समझ में आता है कि लेस इज मोर। हम बोलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सिर्फ 3 चीजें डाल के और हाथ पीछे कर लें और बोलें कि बस इतना हो गया, मुझे पता है कि डिश कंप्लीट होगी। नयन ज्योति की इस डिश में वो कॉन्फिडेंस है। फ्लेवर्स की अगर बात करें, आई एब्सोल्युटली लव्ड जो इंटरप्ले है एप्रिकॉट जैम का। उसमें भी हल्की सी खटास ऐड की है, उसको सीजन किया है, क्योंकि वैसे ही छोड़ता मीठी हो जाती। और वो जो उसने काम किया है हर एक चीज में एसिडिटी डालने में, चाहे वो कैबेज में बल्सामिक की खटास हो, एप्रिकॉट जैम में नींबू की खटास हो, हल्का सा विनेगर जो उसने डाला है उसकी खटास हो, और डक के साथ फिर जब वो खटास मिठास का बैलेंस जा रहा है, फॉर मी कॉम्बिनेशन वाइज इट्स अ सिम्फनी। कमाल। जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी फ्लेवर्स के साथ, ही टोटली डिलीवर्ड। 5 इंग्रेडिएंट्स को प्लेट पे रख के उसको इतनी ब्यूटीफुली बैलेंस करना, कॉन्फिडेंटली बैलेंस करना, आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ नयन ज्योति टुडे। फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कैबेज का क्रंच, उसमें जो सावरनेस है, एप्रिकॉट की जो क्रीमीनेस है, साथ में जो एक ऑरेंज का सेगमेंट है, उसको जब डक के साथ खाते हैं और वो करी के साथ खाते हैं, जस्ट वर्क्स ऑन सो मेनी लेवल्स एंड लेयर्स। वेरी वेरी ब्रिलियंटली डन। मीट को उसने प्लेट किया, पूरा वेस्टर्न स्टाइल थिंकिंग लेके आया। उसी तरह से कैबेज में भी वेस्टर्न थिंकिंग लेके आया। जो एप्रिकॉट की चटनी में है उसमें भी वेस्टर्न थिंकिंग लेके आया। लेकिन सब चीजों को जोड़ने के लिए अब उसको बोल्डनेस चाहिए थी। तो 2 तरीके थे उसके पास। एक तरीका वो रिस्ट्रेंट इसमें भी करता, वेस्टर्न थिंकिंग लेके आता। दूसरी ये कि नहीं, मुझे गर्व है मैं जो बना रहा हूं। वो उसने गर्व, उसका पूरा जो रस है वो उसने बिना डरे प्लेट के ऊपर डाला। मुझे उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है इसमें। लास्ट कोर्स जो मेरा है वो एक स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का मिक्स करके एक सोरबे है, उसके साथ एक आमंड एंड पिस्ताशियो का ऑनट्रमे जैसा है, साथ में चॉकलेट क्रम्बल है और कबाब चीनी का क्रिस्प बनाया मैंने। इस टाइम पे शेफ कोड और ट्रॉफी मैं देख रहा हूँ, इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। मास्टर शेफ का आज मेरा ये आखिरी डिश है। जो मेरा डेजर्ट है उसका नाम है केतली पिठा। केतली पिठा यानी कि जो कैटल है उसके मुंह पे ये बनती है। ये एक बहुत ही वेल नोन एक पिठा है असम का। मैं चाहती थी कि मास्टर शेफ के किचन में मैं ये दिखाऊं लोगों को कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लोर होनी चाहिए। एक्साइटेड हूँ कि क्या नतीजा निकलेगा, जो भी निकले अच्छा हो बस। मेरा जो डेजर्ट है उसके लिए मेरा केक अवन में है और जो खरबस है वो स्टीम हो रहा है। कि मेरे जो फ्लेवर्स है उसके साथ तो कॉन्फिडेंट हुई ही हूँ। टाइम से पहले मेरी डिश भी कंप्लीट हो जाएगी। आई लव इट। एक थाली को इतनी मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करना। अगर सांता जी की प्लेट की बात करें, वो थाली की जो फीलिंग है, वो इमोशन है, वो एक जेनरोसिटी होती है जो थाली में, शी इज मेंटेन दैट। जो उसने कलर का प्ले किया है, जो प्रेजेंटेशन की है, सिंप्लिसिटी में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अगर देखें, मिनिमल येट इट्स कॉम्प्लेक्स। आई थिंक फुल मार्क्स। लेट्स टेस्ट। पोयता भात, पांता भात, पखाला जिसे कह देते हैं, एक ऐसी डिश है जो रात को बचे हुए चावल जो किसान के घर में बच जाते थे, बाहर पानी में डाल के छोड़ दिए जाते थे और अगले दिन गर्मियों के टाइम में किसान वो खेत ले जाता था। क्योंकि जब गर्मियां बहुत होती हैं और खेती करनी होती है तो इससे ज्यादा कूलिंग और नरिशिंग कुछ नहीं होता। यहाँ पर ईस्ट के गांव से आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उसको सेलिब्रेट किया है सांता जी। जो ये ड्राई फिश का मैश है पोटैटो के साथ, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही जो कटहल के बीज का इन्होंने मैश बनाया है बैम्बू शूट के साथ, उसका जो जिलेटिनस बिट है उसको फ्राई करने पे वो जो गुई और गमी हो जाता है, उसकी गमीनेस को जो यूज किया है इन्होंने, और साथ में वो जो हल्की सी जो उसको गहराई दी है बैम्बू शूट ने, फॉर मी दैट वाज आउटस्टैंडिंग। रोस्टेड टोमेटो चटनी, अगेन सिंपल सी चीज है लेकिन कैसे मतलब जान निकाल लेती है। किलर है। ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है, यू कैन नॉट फाइंड फॉल्ट, बिकॉज सारे टेक्सचर्स का ख्याल रखा है, कलर्स का ख्याल रखा है, फ्लेवर्स का ख्याल रखा है,
क्रीमीनेस ऑफ द राइस, स्मोकीनेस जो उसके साथ में है, टैंगीनेस ऑफ टोमेटोज, फ्रेशनेस उसके साथ में, मस्टर्ड का प्ले, नटीनेस, चाहे वो जैकफ्रूट की हो या सोई की हो, ग्रीन्स अलग से बोल रहे हैं। और हर खाने में जब और खाने की इच्छा हो, उससे बेहतर खाना नहीं हो सकता। Wow, it's playful. I love this rice. It's like a blank canvas to explore all of these flavors. इतना subtle, clean और pristine rice के flavors हैं, texture, creamy, it's stunning. सबकी अलग अलग थाली में favorites होती हैं। जैसे ये राइस है, वो smoked और grilled tomato की चटनी है, वो जो fermented मान धनिया की चटनी है, मेरी वो favorites हैं। So I really enjoyed eating it. इसकी एक बाइट खाने के बाद आपको लगता है कि क्यों मेरी लाइफ में ये फ्लेवर्स पहले नहीं थे? बिकॉज आई फील कि इतनी ताकत है इस डिश में, एक इसकी सिंप्लिसिटी में, जैसे कॉम्बिनेशंस हैं। हम लोगों ने डिश खाई, पर हम सब ने अलग अलग डिश खाई, क्योंकि हम सब ने अपने फ्लेवर्स खुद चूज किए। इट इज गिविंग अस एन एंट्री इनटू होल न्यू वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, और फिर भी हमें फोर्स नहीं कर रहा कुछ। अमूल का क्रीम और अमूल का चॉकलेट यूज किया है मैंने पिस्ताशियो क्रीम बनाने के लिए, ताकि उसका एक रिच नटी क्रीमी टेक्सचर आ सके। हमारे नॉर्थ ईस्ट में पीठा के साथ चाय सर्व किया जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसका कोई फोम बना के ऊपर से डाल दूं। उसके लिए मैं चाय को कुक करती हूँ, ब्लैक पेपर यूज करती हूँ, मसाला चाय जैसा एक कॉन्सेंट्रेट बनाती हूँ। पहले मैंने केक का बैटर बनाया था। जैसे ही मेरा केक बेक होके बाहर आ गया, मैंने फटाफट 1 मिनट में डीमोल्ड कर दिया और फ्रिज में ठंडा करने के लिए अभी रख दिया है। पठारे प्रभु रसा। देख के विजुअली आई एम एंजॉयिंग। वो 2 क्रिस्प रखे हैं उन्होंने, और दोनों के रंग डिफरेंट हैं एंड यू कैन फील के टेस्ट में भी डिफरेंस है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि इन्होंने एक्चुअली आलनी भात दिया, जो कि मटन स्टॉक में पका हुआ चावल होता है। प्रेजेंटेशन आई एम लविंग इट। वो जो बीच में उन्होंने वेल बनाया है करी के लिए, उसके अंदर लैम्ब को रखा है, साथ में कितनी ब्यूटीफुली 2 क्रिस्प रखे हैं। आई लव द प्लेटिंग। उसने प्लेट में कहा कि मुझे ये आता है। मैं अपनी चीजें उसको एक प्लेट में सजाती हूँ। चावल उसको पकाना आता है, चावल उसने पकाया, उसमें एक डेप्थ ऑफ फ्लेवर ऑफ स्टॉक दिया। उसने मीट लिया, मीट में शायद थोड़ा सा सिर्फ चॉप्स लेती हूँ, प्रेजेंटेशन में हेल्प होगी। तो ओवरऑल हम उसको खाते गए खाते गए खाते गए। I think it's tradition on plate. Yeah. Perfectly executed. I think it's Maharashtra on a plate. महाराष्ट्र की समझ सुवर्णा जी का सिग्नेचर है, और इस प्लेट में मुझे महाराष्ट्र की समझ दिख रही है। पठारी प्रभु कम्युनिटी बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए मशहूर है, तो एक जो क्विक रसा है, उन्होंने वो टेक्निक यूज करी है। चावल को ब्लैंड ना छोड़ा जाए, वहां पर उन्होंने कोल्हापुर की सोच इस्तेमाल करी है मटन स्टॉक की डेप्थ देने के लिए, और खानदेश के पापड़ की समझ उन्होंने जो ज्वार के पापड़ में दी है। तो आई थिंक शी इज रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सोच, महाराष्ट्र के रंग, महाराष्ट्र की जो एक कल्चरल इंटेग्रिटी है, दैट फॉर मी इन अ रिफाइंड वे इज ऑन दिस प्लेट। जो इन्होंने मसाला बनाया अपने रस्से के लिए, वेरी वेल बैलेंस्ड। उसमें जो कोरिएंडर का डोमिनेंट फ्लेवर है, आई एम रियली रियली एंजॉयिंग इट। राइस परफेक्टली कुक्ड। ओवरऑल आई लव द डिश, और जो क्रिस्पीनेस, वो पापड़ जो उन्होंने रखे हैं, आई एम लविंग इट। जैसे वो थाली लेके आए थे, वो चावल की कुकिंग और ये चावल की कुकिंग, वो मीट की कुकिंग, इस मीट की कुकिंग, शी हैज अंडरस्टैंडिंग नुएंसेस। जैसे उन्होंने एक क्रिस्प बनाया इतनी जल्दी, इतने कम समय में, इट्स अमेजिंग how she has thought of this dish and executed it. For me, this is a total celebration of Maharashtra or all the different regions in very beautiful, subtle way. ये रहे अमूल चीज कॉन्टेस्ट के विनर्स के नाम, जिन्होंने अमूल चीज के साथ सबसे बेहतरीन डिशेस बनाए। Congratulations. मैं क्रिस्प का एलिमेंट भी रेडी कर रहा हूँ। वो कबाब चीनी को थोड़ा सा टोस्ट करके उसको पाउडर बनाया, और क्रिस्प का जो मिक्सर है उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके ओवन में बेक किया।
10 मिनट हो चुके हैं। जैसे पीठा निकालती हूँ प्लेट पर, पीठा बिखर जाता है, तो फिर से मैं दूसरा पीठा सेम प्रोसेस में मैं शुरू कर देती हूँ। मेरा खरवस प्रॉपर स्टीम होके टाइम पे वो अगर मोल्ड से बाहर नहीं निकलेगा तो लास्ट मोमेंट पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए फ्रिज में मैंने खरवस ठंडा करने के लिए रख दिया है। हो गया, ठीक है, वेल। सेकंड पीठा जो है वो मेरा बहुत अच्छे से निकल जाता है। मैंने अपना ब्लैक टी का फोम बनाने के लिए बॉश का हैंड ब्लेंडर का यूज किया है। होम कुक्स, आपकी पैशन से पहचान की जर्नी के आखिरी 2 कदम। ऑलराइट, गो टू वर्णा जी, एंड ज्योति, शांता जी। मास्टर शेफ किचन के आखिरी 2 मिनट है। अंदर से बहुत खुशी हो रही है, मैं प्लेट कर रहा हूँ जब डेजर्ट। मेरा सोरबे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुके हैं। अपने पीठा का प्लेटिंग में शुरू करती हूँ। सबसे पहले नीचे पीठा रखती हूँ, साइड में केसर रबड़ी डालती हूँ और ऊपर से चाय का फोम डाल देती हूँ। जैसे मैंने प्लेटिंग करने के लिए लिया, जो खरवस है उसके साथ मेरा थोड़ा डीमोल्ड करने में स्ट्रगल हो रहा है। जैसे तैसे मैंने खरवस को डीमोल्ड करके परफेक्टली मेरे प्लेट में लाया है। Let's go, let's go, let's go. होम कुक्स एंड फाइनलिस्ट्स, मास्टर शेफ के इस सीजन का आखिरी काउंटडाउन। Are you ready? Yes. फाइनलिस्ट, आपके आखिरी 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। ज्योति, कैसा था एक्सपीरियंस? लास्ट कोर्स बनाने में सबसे मजा आया, क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट पहले बना लिए थे। सोरबे को लास्ट में प्लेटिंग किया। शांता जी? शेफ, आप सबके सामने हमेशा कुक किया है, थोड़ा डर लग रहा था पहले शेफ को देख के, लेकिन जैसे ही शेफ आए पास में मुझे लगा जैसा मैंने टीवी में देखा था वैसे ही हंसते रहते हैं। तो मेरा डर हट गया और मेरा एक ही था कि आज मैं जो करूंगी मेरा अपना ट्रेडिशनल करूंगी, मेरा अपना टच दूंगी। सुवर्णा जी, यकीन हो रहा है कि आप फिनाले में हो? बिल्कुल भी नहीं शेफ जी, क्योंकि जब मैं आई थी एक सोच लेके आई थी कि जो मेरा महाराष्ट्रन क्यूजिन है सारी दुनिया के सामने उसे प्रेजेंट कर रहा है। मुझे अच्छा मौका मिला मास्टर शेफ के मंच के द्वारा, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। कितना इमोशनल है हम लोगों के लिए भी कि आज आप आखिरी बार हमारे सामने खड़े होके अपनी डिश प्रेजेंट कर रहे हैं। ज्योति, क्या बना है? आज मेरा डेजर्ट का नाम है बेरी हैप्पी। इसमें है मिक्स बेरी सॉर्बे, आमंड एंड पिस्ताशियो ऑन्ट्रो में, एक कबाब चीनी क्रिस्प है, साथ में है व्हाइट चॉकलेट क्रम्बल। शेफ, आज मैंने बनाया है केतली पीठा, चॉकलेट कोकोनट स्टीम्ड राइस केक, सैफरन रबड़ी सर्व्ड विद स्पाइस टी। शेफ, आज मैंने पैशन फ्रूट सेंटर खरवस, जैगरी केक एंड सैफरन क्रीम बनाई है। Very beautiful. You have made us all proud. I personally want to get up and thank you. Thank you for making this season beautiful. हम अक्सर कहते हैं आप हैं तो हम हैं, but we mean it. Very well done, guys. Thank you. Good job. तो सबसे पहले नयन ज्योति की बात करें तो एक ब्लैक व्हाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है कभी फेल नहीं होता।
फॉर्म्स को जस्टिफाई किया। एक तरफ क्वेनल का फॉर्म है, एक तरफ एक लंबा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, बीच में सेगमेंट्स हैं। या विजुअली आई थिंक उनके मेन्यू में आज मिनिमलिस्ट प्लेटिंग इज बिन द की, और ये उनके डिजर्ट पे भी दिख रही है। I really think it looks like a professional plate. Plating की समझ, flavors की समझ, अपने उसने एक रास्ता खुद कार्व किया है। आज उसी पे चलते हुए ये प्लेट बनी है, जो सीखा है उसने। टेक्सचर्स दिख रहे हैं, यू कैन सी कि क्रीमी है, क्रिस्प है, क्रंची है, बैलेंस ऑफ शेप एंड साइज है, कलर्स समझ आते हैं। आई थिंक ऑल इन ऑल फुल मास एंड प्रेजेंटेशन। लेट्स टेस्ट। वाओ, अगर मैं बात करूं सोरबे की, आई एंजॉयड इट विद वाइट चॉकलेट क्रम्बल फॉर अ लिटिल टेक्सचर, पर साथ में जो उसकी क्रीमीनेस आ रही है मेरे को ये फ्रेंची पैनी से, आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। जो खूबसूरती प्लेट पर दिख रही थी वो टेस्ट में भी उतर रही है। बहुत रिफ्रेशिंग डिजर्ट है। सोरबे हाईलाइट है पूरे डिजर्ट का। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का फ्लेवर है, फील है, अरोमा है। नीचे जो उन्होंने क्रम्बल दिया है, एक फैटीनेस ऐड कर रहा है। हाइन का इस्तेमाल किया है पिस्ताशियो क्रीम में। वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग नोट देयर। एंड फ्रांजीपानी का जो आमन उन्होंने केक बनाया है, वेरी वेरी डिलिशियस ऑल्सो। सोरबे बहुत अच्छा बना है। सोरबे में शुगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सोरबे की क्रीमीनेस भी शुगर से आती है या इनवर्ट शुगर से आती है। यहाँ पर इन्होंने शुगर ज्यादा नहीं होने दी है, लेकिन क्रीमीनेस अचीव करी है, जो अपने आप में एक टेक्निकली डिफिकल्ट चीज है। दूसरा मेरे जो स्टैंड आउट होता है वो ये जो हर्ब्स का इस्तेमाल है। कहीं पर थाइम आ रहा है, कहीं पर डिल आ रहा है, तो ये बहुत एक स्मार्ट और मैच्योर इंटरवेंशन है इस डिजर्ट में। आई थिंक इंडिया के अंदर दो चीजें, फ्रूट एंड नट, दैट कैन कोएग्जिस्ट वेरी वेल, एंड दिस प्लेट शोड दैट। अगर सांता जी की प्लेट की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है। आई लव द कलर, आई लव द चॉइस ऑफ प्लेट। वो सैफरन रबरी, ऊपर ये वाइट ऑलमोस्ट फ्रॉस्टी लुक जो उन्होंने अपने पीठा को दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको सफेद को उठाना है तो आप काले पे डालेंगे। उन्होंने वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करी है, और शेप क्योंकि खाने में हाइट उन्होंने देने की कोशिश नहीं की है, तो एक नेचुरल हाइट जो प्लेट में है उस वजह से डिश एलिवेट हो रही है। दिखने में कलर्स वेरी सिंपल, स्टैंड आउट, येलो, व्हाइट, ब्लैक, कांट फाइंड फॉल्ट। लेट्स टेस्ट। Let's taste. केतली पीठा की अगर बात करूं तो मेरे लिए ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि उसमें चाय के जो नीचे के फ्यूम्स हैं उनमें से भी फ्लेवर आता है, विच इज वेरी सटल। और जैसे आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की डिजर्ट्स इतनी ज्यादा मीठा नहीं होती, तो इसमें जो सटलिटी आ रही है अंदर चॉकलेट की फिलिंग से, कोकोनट की फिलिंग से, फॉर मी दैट इज लाइक रियली अ न्यू सेंसेस अवेकन्ड फॉर डिजर्ट्स। ज्यादा मीठी नहीं है डिजर्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा डिजर्ट के बारे में। कभी कभी क्या होता है, मीठा इतना हो जाता है 1 या 2 स्पून से ज्यादा खाया नहीं जा सकता, पर जब इतनी अच्छे से उन्होंने मिठास को बैलेंस किया है, you want to go again and eat again and again. जो चाय का फोम ऊपर डाला है उससे जो स्ट्रिंजेंट बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो रहा है। अंदर थोड़ी बिटरनेस जो चॉकलेट से आ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। कोकोनट से फैटीनेस आ रही है। चावल का वो क्रम्बली जो टेक्सचर उसने अचीव किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ फैंटास्टिक डेजर्ट। जैसे कि ये पीठा खाया जाता है, चाय का गिलास भी होता तो एक वो और ज्यादा मॉइस्चर आ जाता, बट चाय के फोम से काफी हद तक वो चाय के फ्लेवर्स इन्होंने डाल दिए हैं जो कि टेकली पीठा के सिग्नेचर है। और द चॉकलेट आई थिंक इज अ मास्टर स्ट्रोक। वो चॉकलेट जो है वो मेल्ट बस होनी शुरू हुई है और रुक गई। लावा केक बोलते हैं ना, मोल्टन चॉकलेट केक, वो मोल्टन चॉकलेट केक को ये किस तरह एक टेकली पीठा के स्पेस में लेके गई है। आई एब्सोल्युटली लव दैट। कुछ चीजों में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट्स परफेक्ट, कुछ चाहिए ही नहीं उसके अंदर,
सब कुछ है, जैसा चाहा था वैसा बना, शायद उससे ज्यादा बना। जब आपने चॉकलेट उसके अंदर डाली तो आपका जो थोड़ा सा कमी लगती है मॉइस्चर की, चाहे वो रबड़ी की वजह से हो, चाय की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी वो जो मेल्टेड चॉकलेट है वो कवर कर रही है उसको। बट फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू थॉट, इनोवेशन, ये छक्का है ना? इसको कहते हैं, लोग कर लो बात, इसे कहते हैं डिश। सुवर्णा जी की प्लेट की बात करें तो कौन कहेगा कि ये सुवर्णा बागुल का डिजर्ट? शेफ इन्होंने डिश पहले भी अटेम्प्ट की थी खरवस, और तब उसकी प्लेटिंग भी बहुत ही नॉर्मल थी, बट आज जैसे उसने एक रीत की तरह से एक फेस्टिव लुक दी है, और कोई ओवर डोमिनेटिंग कलर्स नहीं है, सिंगल टोन में येलोस के साथ वर्क किया हुआ है। So let's try. स्वाद आ गया। यस, ये सुवर्णा का मास्टर शेफ का बेस्ट डिजर्ट। सटल जो दिख रही थी वही फ्लेवर्स में भी, कुछ भी लाउड नहीं है, हर चीज साथ में बैठ रही है। आउटस्टैंडिंग, मीठा ज्यादा नहीं है, और वो जो पैशन फ्रूट की एसिडिटी है वो किस तरह रिचनेस को खूबसूरती से काट रही है, और क्रम्बल कैसे ऐड कर रहा है, क्रीमीनेस को बैलेंस कर रहा है। मतलब व्हाट अ कंस्ट्रक्शन। एब्सोल्युटली शेफ, आई थिंक उनकी बेस्ट डिश है ये आज तक की इस किचन में। द टेक्सचर, ये जो उन्होंने खरवस पिछली बारी बनाया था एंड टुडे, इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ अ डिफरेंट। कितनी सटल टेक्सचर्स हैं इसमें, कितने लेयर्ड टेक्सचर्स हैं, एक फैटीनेस, एक मलाई का फ्लेवर आ रहा है, फिर एक क्रीमीनेस का फ्लेवर आ रहा है। इट्स ब्रिलियंट, शी इज रियली आउटडन हरसेल्फ। खरवस एक बहुत ही कॉमन महाराष्ट्रन एक डिश है जो हम बहुत ही इजीली खा लेते हैं, एंड वी फील इट्स अ रोड साइड डिलाइट, बट टू पुट इट ऑन अ प्लेट लाइक दिस एज अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, फॉर मी दिस इज अ विक्ट्री। फॉर मी दिस इज एन एग्जाम्पल दैट यस, जब आपके पास लगन हो, सोच हो, फोकस हो, तो आप ऐसी डिशेस भी आराम से बना सकते हो। क्या ये वही सुवर्णा है जिसने पिछले अपने मेन कोर्स में इतनी बोल्डनेस दिखाई थी अपने स्पाइसेस के साथ, फ्लेवर्स के साथ में? एवरीथिंग वाज इन योर फेस, या एंड हियर इट्स ऑल सटल। तो लग नहीं रहा कि कॉन्ट्रास्ट है दोनों, एंड ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। वाओ, ये मैन मेड जब हम कहते हैं उसमें टू गेट दिस काइंड ऑफ प्रिसिशन, ब्रिलियंट, वेरी नाइस, अमेजिंग। ऑलराइट, टाइम फॉर रिजल्ट्स। यस, वन लास्ट टाइम, लेट्स गो। चले? यस, आज ग्रैंड फिनाले में आपका ग्रैंड चैलेंज था कि आप तीनों को 3 कोर्स मील बनाना था अपने सिग्नेचर के साथ, अपने आइडेंटिटी के साथ, और ये जो 13 हफ्तों की जर्नी आपने मास्टर शेफ में ली है उसको एक मेन्यू में डालना। एंड ऑनेस्टली हम चारों की तरफ से मैं ये बोल सकती हूँ कि आज आप तीनों के सारे डिशेस खा के हमको ये नहीं लगा कि 3 होम कुक्स ने हमको ये डिश दी है, बट अकम्पलिश्ड शेफ्स ने आज हमको ये मेन्यू खिलाया है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल 3 ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर शेफ के सेकंड रनर अप के नाम के साथ। एक बहुत जरूरी इंसान, एक बहुत जरूरी सपोर्टर से मिलने का वक्त है। इट इज टाइम टू कॉल द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल, मिस्टर जयंत मेहता। मिस्टर मेहता, आपको और अमूल को थैंक यू। हमको इस लंबी 13 हफ्ते की जर्नी में हर कदम पे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीजन एक्चुअली एक ऐतिहासिक सीजन रहा है, क्योंकि शायद विश्व में पहली बार मास्टर शेफ के किसी भी फॉर्मेट में आनंद के पास एक छोटे से गांव में एक ऑर्गेनिक किसान के खेत में एक पूरा एपिसोड शूट किया। एब्सोल्युटली। तो आज तक हम बात करते थे गृहिणियों के साथ, हमारे जो ऑडियंस के साथ, और पहली बार आपने जो ऑर्गेनिक क्रांति की बात की उससे देश भर के किसानों को बहुत ही प्रेरणा मिली है।
और ये एक क्रांति है जो सालों साल आप देखोगे, जिसमें बहुत ही प्रगति होगी देश के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए और हमारे सबके सेहत के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 3, 4, 5 हजार ऑडिशंस में से आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ऑल ऑफ यू आर विनर्स। शांता जी, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग हियर टुडे एज अ टॉप फाइनलिस्ट। नयन जी, आपने भी नॉर्थ ईस्ट की जो रेसिपीज को इतना अच्छा उजागर किया है अपनी मॉडर्न ट्रेडिशनल स्टाइल में। आपके डेजर्ट्स के तो हम पहले से फैन हैं, पर और भी क्यूजीन आपने जो बताया उसकी वजह से आई एम श्योर द होल नेशन इज प्राउड ऑफ यू एंड यू रिप्रेजेंट द यूथ ऑफ इंडिया ऑन दिस ग्रेट शो। सुवर्णा जी, माझा जन्म मुंबई मध्ये झाला है। आपने महाराष्ट्रियन डिशेस को भी बहुत ही अच्छी तरह से एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रसिद्धि दी है, आई थिंक इट गिव्स अ ग्रेट प्राइड टू ऑल ऑफ अस दैट द क्यूजीन वी हैव एंड वी आर बोर्न विद गेट्स सच अ बिग रिकॉग्निशन। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप इनकी जर्नीज को इतना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। हम एक को नहीं, इस तीनों को एक गोल्ड मेडल देना चाहेंगे। पूरे इंडिया को लगे कि हमारे जो फाइनलिस्ट है वो आर इक्वल टू विनर्स। सुवर्णा जी, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। मिस्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जब आई थिंक इन सब के लिए ड्रीम कम ट्रू था आपको देखना, और इनके लिए तो मतलब वाकई सपना सच होने वाली बात थी कि आपने इनका खाना टेस्ट किया। थैंक यू फॉर कमिंग शेफ। बहुत 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 शुक्रिया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मास्टर शेफ की टीम जिन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया, क्योंकि अच्छा खाना, सच्चा खाना, इस तरह का खाना खाने का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, तो उस मौके के लिए धन्यवाद। आज का जो पूरा एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम द मोमेंट दैट आई एंटर्ड हियर टिल नाउ, सब चीजें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। So big round of applause to all of that. रिजल्ट से पहले आप सब के सब नीचे आ जाइए। पर इससे पहले कि हम आज रिजल्ट्स पे जाएं, आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। हम सारे की तरफ से, ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी विनर्स हैं, पर आप तीनों, डजंट मैटर आज के बाद कुछ भी हो, इस समय के बाद कुछ भी हो, all of you all are on a new journey which is going to take you to new levels and new heights, and I wish you all the best for that. तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर शेफ के सेकंड रनर अप के नाम के साथ। आप तीनों में से वो होम कुक जो बनेगा इस सीजन फिनाले का सेकंड रनर अप, जिनके खाने के स्वाद से ही नहीं पर उनकी फाइटिंग स्पिरिट और उनकी हिम्मत से भी हम चारों आज बहुत इम्प्रेस थे। उन्होंने अपने खाने में, अपने मास्टर शेफ जर्नी में इतनी सीख दिखाई है, इतनी लर्निंग दिखाई है कि आज उनका खाना टेस्ट करके हमको लगा है नहीं कि ये वही होम कुक है जो पहली बार इस किचन में आए थे। इस सीजन का सेकंड रनर अप है स्वर्णा जी, आप। स्वर्णा जी, आपके फ्लेवर से तो हम हमेशा ही बोल्ड ओवर थे, पर आज जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन के साथ किया आपकी प्लेट्स पे, इट वाज माइंड ब्लोइंग। इतना सारा मैजिक जो आपने अपने फाइनल चैलेंज के लिए बचा के रखा था, अमेजिंग। दैट खरवस का डिजर्ट, माइंड ब्लोइंग। आपने जैसे महाराष्ट्रन खाना इस मंच पे रिप्रेजेंट किया है, आपको बहुत बहुत प्रणाम हम सबकी तरफ से। सुवर्णा जी, आपको मिलता है 5 लाख रुपए की प्राइज मनी का चेक।
आप कुछ कहना चाहेंगे? विश्वास नहीं हो रहा यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, सिर्फ मेरी नहीं, वो सारी होम कुक्स की है जो एक सपना देखती है अपने आप को प्रूव करने का, जिंदगी में कुछ ना कुछ करने का। तो यहाँ तक आई हूँ, आज सपना हकीकत में बदल गया बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर शेफ, आप सब जजेस के लिए थैंक यू सो मच। कमाल की बात है ना कि इस किचन में आया था भारत और रह गया आसाम। आप यहां खड़े हैं, ये आपकी जीत तो है ही, ये आसाम की जीत, ये नॉर्थ ईस्ट की सादगी की जीत। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मास्टर शेफ इंडिया ब्राइट। आप दोनों आसाम से हैं, पर आप दोनों की जो अप्रोच एसमीज क्विजीन को लेके है कितनी डिफरेंट है। और आज हमने वो जो डिफरेंस टेस्ट किया आप दोनों के मेन्यू में, स्पिरिट में फ्लेवर्स असम के थे, पर नयन ज्योति के मेन्यू में वो एक मॉडर्न ट्विस्ट, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस, एक यंग अप्रोच थी जो बहुत मजा आया देख के। एंड उसी टाइम पे शांता जी आपके मेन्यू में एक रस्टिक वेल डीप रूटेड अप्रोच थी, यू नो, एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, एक नॉलेजेबल अप्रोच थी। आई थिंक ये एज स्पेक्ट्रम में एक क्विजीन को कितनी अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। इट वाज मार्वेलस टू सी टुडे। बोथ ऑफ यू डिड एन अमेजिंग जॉब। कमाल है ना कि हिंदुस्तान में सबसे पहले सूरज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में दिखता है, और आज आप दोनों सूरज की किरणों की तरह इस किचन को चमका रहे हैं। अमेजिंग। लेकिन विनर तो बताना पड़ेगा। तो शांता जी और नयन ज्योति, आप दोनों के कमाल के 3 कोर्स मेन्यूज में एक मेन्यू ऐसा था जिसने हमारा दिल जीत लिया, जिसने ये दिखा दिया कि अगर आप सोच लें तो आप अपनी विल को, अपनी सोच को, अपने भावों को प्लेट पे डाल सकते हैं। अगर आप सोच लें तो बगैर कहे बहुत कुछ कह सकते हैं अपने खाने के साथ। पैशन से पहचान के इस सफर में जो मास्टर शेफ इंडिया के इस सीजन के विनर हैं, जिनके खाने ने आज कमाल कर दिया, जिनकी खूबसूरती उनकी प्लेट पे बहुत अच्छे से झलक रही थी, जिनकी सोच उनके स्वाद में दिख रही थी, जिन्होंने टेस्ट इनोवेशन प्रेजेंटेशन को आज बखूबी निभाया, वो हैं मास्टर शेफ इंडिया के इस सीजन के विनर हैं के बाद ये जो आपने जर्नी शुरू करी थी अपने पैशन से पहचान तक की, आपको सब उस जर्नी पे सिर्फ नयन ज्योति नहीं, मास्टर शेफ बोलने वाले हैं। गेट यूज्ड टू इट। आदत डाल लो मास्टर शेफ नयन ज्योति सुनने की। एप्रन उतारो और अपना शेफ जैकेट पहनो। Congratulations. All right, Nayan Jyoti, time for the trophy. Congratulations. Amazing. Amazing. और साथ ही आपको मिल रहे हैं 25 लाख रुपए।
नयन ज्योति, कैसा लग रहा है? अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है मुझे, ये ट्रॉफी पकड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और शांता जी, आप है सीजन की फर्स्ट रनर अप। कांग्रेचुलेशन। आपको भी मिलता है 5 लाख का इनाम। You've done so well. So proud of you. Good job. Well done, Santa. Well done. God bless. और इंडिया, आप कहीं मत जाना, क्योंकि अगले सीजन के ऑडिशंस आ रहे हैं आपके शहर में बहुत जल्दी। Thank you for watching Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. Good night, see you again. ये हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। मास्टरशेफ इंडिया के इस सीजन के विनर हैं अगले हफ्ते मास्टर शेफ इंडिया में शुरू होने वाला है एक नया अनोखा सफर, मास्टर क्लास। यानी कि एक ऐसी क्लास जिसमें हम शेफ्स मिलके आपको नई नई चीजें सिखाएंगे। आज सब टेंशन फ्री लग रहा है, क्योंकि आज खाना उधर नहीं इधर बनेगा। जहां होम कुक सीखेंगे खाना बनाने की अनूठी बारीकियां। नाउ यू स्टार्ट टर्निंग इट। इसको हम वैक्यूम सील करके पकाएंगे। आज हम बनाएंगे चाय फ्लेवर्ड बाबा और रम। होम कुक्स चखेंगे जजेस के बनाए डिशेस का स्वाद। डिश इतनी अच्छी बनी है, फिर न कहना कि अरुणा आपने बताया नहीं। वो भी मजेदार अंदाज में, ढेर सारी मस्ती के साथ। सचिन फटाफट। 7, 4, 3, 2, क्या है ये? स्ट्रॉबेरी। क्या होता है इस अनोखे सफर में, जानने के लिए देखिए अमूल प्रेजेंट्स मास्टर क्लास।